पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान पार्ट 2 विलयन आपका चल रहा है, जिसमें मैंने आपको अल्पसंख्यक गुणधर्म के बारे में बता रहा था। इसमें आपको पहला पढ़ा दिए थे वास्तव दाब का अपेक्षिक अवनमन, और दूसरा जो है उन्नयन यानी कथनांक का उन्नयन। दूसरा क्या था? कथनांक का उन्नयन था। उसको मैंने बता दिया था और सूत्र भी डेरिवेशन करा दिया था। तो उसी सूत्र के आधार पर आपके मैं कुछ एग्जाम्पल करा दे रहे हैं ताकि आप आसानी से अच्छे से समझ जाइए। तो ये है आपका क्या आंकिक प्रश्न है, उसी प्रश्न यानी कथनांक का उन्नयन पर आधारित ये आपका प्रश्न है, जिसको आपको मैं बता दे रहा हूँ। ये पहला क्वेश्चन है, एक सास्पेन पात्र यानी सास्पेन पात्र है में 18 ग्राम ग्लूकोज 18 ग्राम ग्लूकोज को 18 ग्राम ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है C6H12O6 को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है। अर्थात इसमें क्या है आपका ग्लूकोज क्या है? विलेय है, और 1 जल क्या है? विलायक है। तो घोला गया है। अब यानी 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा, यानी इतने ताप पर क्या होता है जल किस ताप पर उबलेगा। तो उस ताप का मान क्या होता है, यानी आपका उस ताप का मान है जिस ताप पर उबलता है, उस ताप का है यानी 373.15 केल्विन ताप पर क्या करेगा? उबलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और जल के लिए केबी यानी क्या है? क्वथनांक का क्या है? उन्नयन। ये क्या है? क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, केबी की वैल्यू 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। तो ये आपका प्रश्न दिया है। अब इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे? हल करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए, जो ग्लूकोज है उसका भार कितना है? 18 ग्राम है। अणु भार निकाल लेंगे उसके और सूत्र से। तो देखिए ग्लूकोज का भार बराबर 18 ग्राम। तो ग्लूकोज का अणु भार यानी देखिए C6H12O6 C6 यानी 12 गुणते 6 प्लस 1 गुणते 12 प्लस 16 गुणते 6, 12 छंग 72 प्लस 12 16 छक्का 96। दोनों को जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 6 2 8 2 10 का 0 हासिल 1 9 10 10 7 17 17 1 18 का 8 हासिल 1, और इसके बाद क्या हो जाएगा 1। ये कितना आ गया आपका? इसका 180 क्या आ गया? ग्राम प्रति मोल। इसका ये भार आ गया। तो अब क्या करेंगे? मोललता निकाल लेंगे ग्लूकोज की। ग्लूकोज की मोललता यानी M क्या होता है आपका? परमाणु भार बटे मण भार 18 बटे में 180 काट देंगे, बराबर आ जाएगा 0.1 ग्राम प्रति मोल। ये आ गया आपका ग्लूकोज की मोललता। अब आप जानते हो जो डेल्टा टीबी होता है वो क्या है? क्वथनांक का उन्नयन। डेल्टा टीबी जो होता है यानी उसके क्या कहते हैं कि मोललता, यानी मोललता के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो अब देखिए क्वथनांक देख लेते हैं। जल के लिए क्वथनांक में परिवर्तन। जल के लिए क्वथनांक में परिवर्तन।
तो डेल्टा टी बी इक्वल टू आपका क्या होता है के बी इंटू एम होता है। तो हम निकाल लेंगे के बी की वैल्यू क्या है 0.52 इंटू 0.1। तो आपका क्या हो जाएगा ये 0.052 केल्विन। तो ये हो गया आपका डेल्टा टी बी की वैल्यू आ गई। जब डेल्टा टी बी की वैल्यू इतनी आ गई 0.052 केल्विन, तो अब हमें क्या निकालना है कि यानी जल का कितना दिया है 1.013 बार दाब पर या जल किस ताप पर उबलेगा। तो यानी 1. चूंकि लिखेंगे चूंकि 1.013 बार दाब पर यानी 1.013 बार दाब पर जल 373.15 केल्विन 373.15 केल्विन पर उबलेगा। तो अब देखिए तो जो इसका क्या जल का ताप यानी जल का जो ताप होगा उसको क्या करेंगे अतः विलयन का क्वथनांक अतः विलयन का क्वथनांक बराबर क्या करेंगे यानी आपका कितना आया 373.15 और जोड़ देंगे क्या आपका 0.052 तो कितना आ गया है 373.202 केल्विन ताप पर। तो आप यानी ताप किस ताप पर उबलेगा तो क्या होगा ये आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका 373.202 केल्विन ताप पर जल उबलेगा। ये क्या हुआ आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। यानी फिर से देख लीजिए एक सॉसपेन पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है। तो 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा। तो जल के लिए Kb की वैल्यू 0.52 केल्विन केजी प्रति मोल है। तो सर्वप्रथम हम क्या कर दिए ग्लूकोज का भार कितना है 18 किलोग्राम, ग्लूकोज का भार कितना है इतना है। तो ग्लूकोज का क्या कहते हैं ग्लूकोज की मोललता यानी अणुभार। अगर मोललता क्या होता है अणुभार बटे परमाणु भार और क्या होता है ये तो मोलों की संख्या होती है और इसमें यानी मोलों की संख्या अपान में क्या होता है आपका विलायक का भार किग्रा में। तो विलायक का भार कितना दिया है 1 किग्रा दिया है तो 1 किग्रा यहाँ हो जाएगा 1 का भाग देंगे इतना ही आएगा। तो मोललता इक्वल टू इतना हो गया। जल के लिए क्वथनांक में परिवर्तन डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा Kb इंटू एम, इसका गुणा कर देंगे तो ये आपका क्या होगा इतना केल्विन आ गया। क्योंकि 1.013 बार दाब पर जल इतने केल्विन पर उबलेगा अतः 373.15 प्लस क्या आएगा 0.052 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ गया 373.202 केल्विन। ये क्या होगा आपका इस ताप पर क्या होगा जल उबलने लगेगा। हाँ तो देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद आपका क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन है देखिए दूसरा नंबर भी क्वेश्चन सेम इसी जैसा है क्योंकि वो भी आपका क्या है
क्वथनांक के उन्नयन पर आधारित है, उसमें आपको क्या निकालना है, मोलर द्रव्यमान निकालना है, अर्थात M2 की वैल्यू निकालना है। तो देख लीजिए आप उसको दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए ये आपका दूसरा नंबर सवाल है। बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। कोई अवाष्पशील पदार्थ है यानी 1.80 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ यानी विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। तो विलेय की मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बेंजीन के लिए जो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक होता है Kb का मान कितना है, 2.53 केल्विन Kg प्रति मोल है। तो देखिए बेंजीन का क्वथनांक आपका दिया है ये, और उसके बाद आपका अवाष्पशील विलेय यानी जो विलेय है वो क्या है 1.80 ग्राम है, और विलायक क्या है आपका 90 ग्राम है। फिर उसका हमें विलेय की मोलों की संख्या निकालना यानी विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, उन्नयन यानी क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी का जो अंतर होता है यानी डेल्टा टीबी। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, डेल्टा टीबी। ये क्वथनांक का क्या है, उन्नयन है। तो क्या होता है, डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है आपका यानी बढ़कर कितना हुआ है 354.11 केल्विन, और माइनस क्या हो जाएगा आपका बेंजीन का क्वथनांक होता है। बेंजीन का क्वथनांक यानी ये बेंजीन क्या है, विलायक का क्वथनांक है। विलायक क्या होता है, टीबी नॉट होता है, और क्या कहते हैं विलेय क्या होता है, टीबी होता है। तो विलायक का जो क्वथनांक है यानी टीबी नॉट कितना है 353.23 केल्विन। तो इन दोनों को जब हम माइनस कर देंगे तो आप देखिए आएगा कितना 0.88 केल्विन। देखिए ये क्या है 1, ये क्या है 3, 1 में 3 नहीं जाएगा, बगल वाले साथ ही लेगा, हो गया 11, 11 में 3 गए 8 बचा, यहाँ बचा 0। फिर ये क्या करेंगे, एक इसको उधार दे देंगे, यहाँ 3 बचा, यहाँ क्या हो गया 10, 10 में से 2 निकल गया, कितना बचा 8। अब ये 353 में से 353 घट गया, कितना बचा 0। तो ये आपका क्या हो गया, डेल्टा टीबी हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए आपका इसमें W1 देखिए क्या दिया है, W1। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, W1 देखिए, W1 बराबर आपका दिया है यानी W1 क्या होता है, विलायक होता है। तो W1 बराबर क्या दिया है 90। फिर उसका W2 इक्वल टू क्या दिया है 1.80, ठीक है। और KB इक्वल टू आपका क्या दिया है, KB इक्वल टू 2.53 केल्विन Kg प्रति मोल। फिर उसका डेल्टा टीबी की वैल्यू आपने निकाल ही लिया है, और आपका क्या है डेल्टा टीबी हो गया, केबी हो गया, W1 W2 हो गया। उसके बाद M1 आपका क्या है 1000 वो दिया ही है क्वेश्चन में ही। तो M2 आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो M2 इक्वल टू क्या होता है 1000 इंटू KB इंटू क्या होता है W यानी W2 अपान में क्या होता है डेल्टा टीबी इंटू क्या होता है W1। ये आपका क्या होता है फार्मूला होता है, यानी ये M2 क्या है विलेय का मोलर द्रव्यमान जब निकालते हैं। तो अब आप क्या करोगे, वैल्यू को पुटअप कर देंगे। तो 1000 इंटू KB इक्वल टू क्या है 2.53 इंटू W2 इक्वल टू क्या है 1.80 अपान में डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या है 0.88 और इंटू W1 इक्वल टू क्या है 90। तो अब हम देखते हैं, ये देखो ये इस दशमलव से इस दशमलव को मैंने काट दिया, तो 90 गुना क्या हो गया 180, ये आपका कट गया। अब उसके बाद करेंगे, ये बचा कितना, अब 2 से काट दे, 2 एक करना 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, यानी 1000 इंटू 2.53 और अपान क्या हो जाएगा 44। तो ये आपका हुआ है। अब इसको देखिए कितना आपका बचा है 1000
गुणते 2.53 अपान 44। ठीक, इतना बचा है। अब इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। आप देखिए, अगर 4 से काट दे, 4 का नाम 4, 4 का नाम 4, तो यह 44 होता है। तो 4 दूनी 8, यहाँ बचा 2, 4 पंजे 20, 4 0 0। तो ये बचा कितना, 250 इंटू 2.53 अपान क्या हो जाएगा 11। तो अब इसका अगर मान लीजिए 11 दूना 22, 11 33, 30 10 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 गुणते 25.3 अपान में 11। अब 11 का हम भाग दे देंगे इसमें। तो देखिए, अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25 इंटू, देखिए 11 से काट देंगे, 11 दूना 22, 11 33, तो ये आपका कितना होगा 2.3। अब 2.3 का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, अब जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 15, 3 2 6 7, 2 5 10, 2 2 4 5, तो कितना आएगा ये 57.5। तो ये आपका क्या आया, यानी आपका आ गया ये m2। m2 की वैल्यू क्या आ गया, 57.5 ग्राम प्रति मोल। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए m2 क्या है, यानी अतः लिख सकते हैं, अतः विलेय का मोला द्रव्यमान, अतः विलेय का मोला द्रव्यमान बराबर 57.5 ग्राम प्रति। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम क्या करें, निकालिए। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं दिक्कत हो या आपको जो भी टॉपिक न समझ में आया हो तो उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 71 05 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।